अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब ने एक सियासी जमात और उसके लीडर पर चार्जशीट पेश कर दी है। ना सिर्फ इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ चार्जशीट रखी है बल्कि अदलिया के खिलाफ भी एक चार्जशीट रखी है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या हुकूमत इमरान खान या उनकी पार्टी पर कदगन लगाने नाहल करने का इरादा रखती है और क्या इस फोरम से किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इट विल बी ए बैड प्रेसिडेंट और ये नहीं करना चाहिए। हम पहले भी तजर्बा कर चुके हैं, ANP को कालअदम करार दिया गया था, अवामी लीग को इस तरह कंडेम किया गया था, तो इससे फ़ायदा नहीं होता बल्कि मुल्क को नुकसान होता है और एक पॉपुलर पार्टी है, मेरा नहीं ख्याल ये करना चाहिए। सुहेल साहब, इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हुकूमत है, वो सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब क्या ये दोनों मिलकर ये कर सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ एक और इदारा भी है जिसका नाम अदलिया है। ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब को बहुत रिलीफ दिया जाता है अदलिया की तरफ से। क्या ऐसे माहौल में ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा? फिर बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। अदलिया अब तक रिलीफ देती आई है और दूसरा उनका हक भी होगा कि अगर गलत तरीके से उन्हें कालअदम करार देंगे या उनको नायल करेंगे या उन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करेंगे, तो अदलिया का तो काम ही लोगों को हकूक़ देना है, इंटरप्रेट करना है। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई कोशिश नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर का चांस देना चाहिए इलेक्शन में, तभी वो फेयर इलेक्शन हो सकेगा। तो क्या फिर किसी के पास एक सेफ पैसेज होगा कि जो मर्जी आए और अवाम के बलबूते पर स्टेटस को चैलेंज भी करे, रियासती रेट को चैलेंज भी करे, उस पर सवाल भी उठाए, फिर रियासती रेट कैसे इस्टेब्लिश होगी? जी, ये इंश्योर करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। रियासती रेट जो है बहाल होनी चाहिए, डो गो एरियाज़ नहीं होने चाहिए और जो है इमरान खान को वायलेंस जो है उसकी बजाय पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, टिकट तकसीम करने चाहिए, इलेक्शन के हलकों में जाना चाहिए, इंतखाबी जलसों से खिताब करना चाहिए, इलेक्शन मोड में आना चाहिए, वायलेंस मोड से या रेजिस्टेंस मोड जो है इससे निकलना चाहिए। सुहेल साहब, इलेक्शंस की डिमांड तो इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तक जो खिताबात करते हैं, वीडियो लिंक पर बात करते हैं, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है और ख़ास तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक आदमी है, यानी अभी तक वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इलेक्शंस के लिए तो वो खुद अभी तक वो प्रिपरेशंस करते हुए दिखाई नहीं देता है। जी, ये सही है, लेकिन ज़ाहिर है उनको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन रोका जा रहा है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन इमरान को भी कायल करना चाहिए और इमरान को समझाना चाहिए कि उनको फ़ायदा इस बात में है कि वो इलेक्शन मोड में आए और जो रेजिस्टेंस मोड है या डिफाइंग मोड है इससे निकलें। देखिए, गुज़श्ता चंद रोज़ में हमने देखा कि कुछ हलकों की तरफ से मिलकर बैठकर बात करने की बात हुई। जब सियासतदान ऐसी बात करते हैं तो यकीनन खुशाइद होती है, लेकिन आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास का बायकॉट खुद इमरान खान की तरफ से किया गया और वो ज़रा भी फ्लेक्सिबल दिखाई नहीं देते इस मामले के ऊपर। कहा कि जब तक मरकज़ में इंतखाबात की तारीख नहीं आती हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। क्या ये माहौल मज़ीद कशीदगी पैदा नहीं करेगा? जी हाँ, ये ठीक नहीं है। आपस में डायलॉग होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान को भी पार्लियामेंट का बायकॉट नहीं करना चाहिए और PDM को भी इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं करने चाहिए और इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाना चाहिए। क्या इंतखाबात के लिए साजगार माहौल है सुहेल वड़ाई साहब? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा और ना कोई पल्ले की बराबरी की कोई चोट है, तो ये कोई मज़ा नहीं आएगा इलेक्शन का। नून जो है अभी तक वो तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, ना वो इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, ना टिकटें तकसीम करने हैं, ना उनके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, ना कोई जोशो खरोश है, ना कोई उन्होंने बयानियाँ बनाया है। तो ये ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है जब ये ऐसे लगता है कि इमरान जो है उसको बिल्कुल एक एज इतना बड़ा हासिल है कि इलेक्शन का जो है वो मज़ेदार नहीं होगा। देखिए, नून लीग का एक बयानिया तो इस वक्त समझ में आ रहा है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, उसके बाद इंतखाबात होंगे, लेकिन पैरेलल ही उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी सबमिट कराए जा रहे हैं, कुछ टिकट्स दी भी जा रही हैं। सवाल तो मेरा ये है सर कि दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से और नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराना, टिकटों को फाइनल करना, उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा। तो क्या समझा जाए कि दोनों ही फरीकैन तैयार नहीं है प्रैक्टिकली इलेक्शंस के लिए? ये एक सियासी नारा है कि इलेक्शंस हो, लेकिन दोनों ही ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो।
नहीं, दोनों इलेक्शंस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और दोनों को यकीन भी है कि इलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इतनी तैयारी नहीं कर रहे जितनी एक वाकई इलेक्शन के लिए की जाती है, क्योंकि मुतज़ब्ज़ब हैं, तशकीक का शिकार हैं कि सबका ख्याल है कि शायद इलेक्शन नहीं होने जा रहे 30 अप्रैल को। जी, इमरान खान साहब तो ये समझते हैं, मतलब कुछ ज़राए से ये खबर भी सामने आती है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे हों, मरकज़ और सूबों में इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत आपको क्या करती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो ये चाहते हैं कि जब भी इलेक्शंस हों इमरान खान साहब प्रैक्टिकली उसमें उसका हिस्सा ना हो? क्या वो बिहाइंड द बार्स हों, या उनकी पार्टी कलदम हो, बैंड हो, इमरान खान नाहल हो? क्या यही स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी में हुकूमत कामयाब होती हुई दिखाई देती है आपको? जी, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत तो सियासत कर ही नहीं रही, हुकूमत तो सिर्फ गवर्नेंस कर रही है, और सियासत करनी चाहिए हुकूमत को। वो एक सियासी जमात है, और मुकाबले में इमरान खान तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, और उन्हें चाहिए कि इंतखाबी सियासत करें, और वो सिर्फ इंतखाबी सियासत से ही दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। उन्हें बाकी एहतजाजी सियासत या डिफाइंग पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो विक्टिम कार्ड इमरान खान साहब खेल रहे हैं, डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका कोई कसूरवार है तो ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट है और फिर वो एक फ़र्द है, डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आपको लगता है इसका फ़ायदा हो रहा है इमरान खान साहब को? ये इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट सारा वोट जो है वो लेना चाहते हैं, और वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ एक सारा मुल्क जो है वो एक आर्मी चीफ ही चला रहा है। वो तो पीडीएम को फरीक भी नहीं समझते, वो तो उनको पार्टी भी नहीं समझते, वो समझते हैं पार्टी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं से बात करनी चाहिए और उन्हीं से उन्हें कोई रिलीफ मिल सकेगा। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली वो ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इससे तो तसादम की राह हमवार हो रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा। रास्ता निकालने के लिए तो डायलॉग किया जाता है, रास्ता निकालने के लिए तो नेगोशिएशंस की जाती हैं, और हमेशा सीबीएम्स की जाती हैं, एक दूसरे की शराइत मानी जाती हैं, तभी जाके रास्ता निकलता है। अगर आप अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहें तो कभी भी रास्ता नहीं निकलता। नहीं सुहेल साहब, लेकिन उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए किसको इनिशिएटिव लेना होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या बेयक वक़्त देना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि बेहतरीन तरीका ये होता है कि सीबीएम्स तय करके और दोनों को बेयक वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि उनके लोग जो हैं वो आगे से वायलेंस जो है वो नहीं करेंगे। अगर मुझे गिरफ़्तारी के वारंट आए तो मैं जो है गिरफ़्तारी दे दूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत को कहना चाहिए कि जी हमें जो है वो इलेक्शन की हम डेट देंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और किसी के ख़िलाफ़ नए मुकदमात नहीं बनाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आती हैं।